हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम आपका जो चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत धारा, उसका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों, उसमें जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, दो प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं बच्चों। एक तो संयोजन है श्रेणी क्रम और दूसरा संयोजन है बच्चों हमारे पास पार्श्व क्रम। तो उन्हें संयोजित करने के लिए कैसे, तो कौन सा संयोजन तो बच्चों श्रेणी क्रम कहलाता है और कौन सा संयोजन है वो पार्श्व क्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा हम उनके संयोजन करने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र है बच्चों, उसे हम ड्राइव करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले तो प्रतिरोधों का आपका जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम संयोजन है, उसमें एक तो आपको ओम का नियम है वो अच्छे से आना चाहिए बच्चों। ठीक है। और दूसरा आपको परिपथ है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए। परिपथ की आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बच्चों ये दोनों बातें मैं पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपका ओम का नियम है, ओम का नियम का स्टेटमेंट अभी छोड़िएगा, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो बच्चों लिख रहा हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बच्चों? V बराबर आई आर। ये आपको याद रखना है। ओम के नियम की मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्या है? V बराबर आई आर। ये कैसे आया उस पर बात नहीं कर रहे, उसका स्टेटमेंट क्या है वो भी बात नहीं कर रहे, वो अलग टॉपिक है, हम आपको फिर भी बताएंगे। अभी आप पढ़िए, ओम का नियम से हम ये बात जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। यहाँ से बच्चों मुझे अगर I निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों? V अपॉन R। और बच्चों अगर R निकालना है तो R क्या होगा? V अपॉन I। ये बातें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। दूसरी बच्चों, ओम यहाँ पर क्या, ये V क्या है? ये है विभवांतर। क्या है बच्चों? विभवांतर। एंड बच्चों R क्या है? प्रतिरोध है। और I क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है बच्चों, प्रवाहित धारा का मान है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज बच्चों यहाँ से समझिए, आपको परिपथ बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में जो परिपथ है उसमें एक तो आप एमीटर लगा दो। ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैटरी लगा दी। अब दूसरा आपको बच्चों, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी बच्चों, वो होगी धन विभव से ऋण विभव की, यानी ये आपकी विद्युत धारा की दिशा रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों हम परिपथ लगा देंगे। ठीक है, प्रतिरोध लगा देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं इसके समांतर क्रम में बच्चों वोल्टमीटर लगा दूंगा। ठीक है। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर हम कुंजी लगा सकते हैं। ठीक है। सो ये आपका बच्चों क्या हो गया? परिपथ हो गया। अब देखिए यहाँ पर एमीटर है बच्चों, वो क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। विद्युत धारा का मापन करता है और परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है। परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है। उसके अलावा बच्चों जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर का मापन करता है। किसका मापन करता है? विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का मापन करता है। और ये बच्चों परिपथ के कहाँ लगता है? पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, बेसिक चीजें आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले श्रेणी क्रम के लिए सूत्र है वो ड्राइव करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले आ जाइए, हम यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए कोई भी तीन तार ले लो, उनको ये परिपथ बना लिया मैंने। ये हमारे क्या है? बैटरी हो गई बच्चों। और यहाँ पर मैं एमीटर लगा देता हूँ। और उसके बाद में श्रेणी क्रम का मतलब बच्चों अभी समझाते हैं आपको क्या है। यहाँ पर बच्चों हमने क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। ये प्लस है, ये माइनस है, ये विद्युत धारा की दिशा है आई। अब देखो बच्चों, आई को मैं कैपिटल लिख देता हूँ। सबसे पहले ये धारा की दिशा है, यहाँ से जाएगी और ये सर्किट पूरा हो गया, विद्युत धारा यहाँ आती जाएगी, आई वापस ये ऐसे फ्लो होता रहेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर श्रेणी क्रम में आप ये समझो कि ये जो एक वायर है इसका ये पहला सिरा, ये बैटरी का जो धन सिरा है उससे जुड़ा है। उसके बाद में इस वायर का
यहाँ पर दूसरा सिरा, पहले वायर का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वायर के पहले सिरे से जुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा वायर है उसका दूसरा सिरा तीसरे वायर के पहले सिरे से जुड़ा है। इस प्रकार से जो लास्ट वायर है उसका अंतिम सिरा है जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस क्रम में बच्चों आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान बराबर रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा का मान बच्चों बराबर रहेगा, बराबर, ठीक है। यानी आई है वो यहां अगर आई है तो यहां भी आई होगी, यहां से भी आई धारा प्रवाहित होगी, यहां से भी आई धारा प्रवाहित होगी। अच्छा, ये गिवन है बच्चों, इस तार का प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है बच्चों इन तीनों वायर की जगह मैं एक वायर लगा दूं जिसका प्रतिरोध इतना ही है, यानी समझ रहे हो आप, इन तीनों वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं जिससे परिपथ पर और कोई चेंजेस ना हो, तो वो तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। अब दूसरा, इसमें बच्चों श्रेणी क्रम में विद्युत धारा तो ओम के नियम में तीन चीजें हमारे पास, एक तो V है, एक I है और एक R है। तो बच्चों R तो दोनों केस में ही अलग अलग होंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, I सेम होगा और V अलग होगा, यानी इसका जो विभवांतर है वो V1 है, इसका विभवांतर बच्चों V2 है और इसका विभवांतर क्या है, V3। मैं साथ में बच्चों पार्श्व क्रम का आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये प्लस फिर से माइनस, यहाँ बच्चों एमीटर लगा दो, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ इस टाइप का जो संयोजन है वो बच्चों क्या है, आपका पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें बच्चों क्या है, जो तीनों तार हैं उनके पहले सिरे तो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, या बैटरी के आप ये मान लो धन सिरे से जुड़े हुए हैं इधर, और इनके अंतिम सिरे हैं वो एक बिंदु पर मिल रहे हैं या बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित करो, आई यहां से, अब यहां पर बच्चों धारा बढ़ जाएगी, इधर गई I1, I2 एंड I3। तो बच्चों इसमें क्या था, धारा समान थी, विभवांतर अलग था। प्रतिरोध तो दोनों केस में अलग अलग होंगे, तभी तो हम तुल्य निकाल रहे हैं बच्चों। यहाँ पर R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है। अब इसमें बच्चों विद्युत धारा समान होती है, प्रवाहित धारा किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। और जो पार्श्व क्रम संयोजन है बच्चों उसमें आपका विभवांतर शामिल है, यानी इस तार के सिरों पर भी विभवांतर भी है, इस तार के सिरों पर विभवांतर भी, और इस तार के सिरों पर विभवांतर भी बच्चों क्या है, V है। तो यही हमारा मेन कंसेप्ट है, एक तो परिपथ बनाना, एक उनको अंडरस्टैंडिंग कि श्रेणी क्रम को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ऐसा परिपथ है जिसमें एक तार का पहला सिरा इससे जुड़ा है, ये इनकी डिफाइन हो गया, परिपथ को अंडरस्टैंडिंग हो गया कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा पार्श्व क्रम है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ओम के नियम से लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझो कि जो अलग चीज है उसको लिख लो। जैसे यहाँ से प्रवाहित धारा क्या है, सेम है, इसमें बच्चों मैं V1 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर बच्चों मैं लिखूंगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो मुझे जो अलग है आप उसको इस फॉर्म में लिख दो ऐड करके, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से पहले V1 V2 एवं V3 की वैल्यू निकालनी। ओम के नियम से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ओम के नियम से V1 बच्चों बराबर क्या है, देखो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर बच्चों I तो सेम है, सो V1 क्या आ जाएगा, IR1। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों IR1। V2 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वो आएगा IR2, और V3 बच्चों आएगा IR3, ठीक है। यहां से अब हम क्या कह सकते हैं, अब दोबारा से, और V बच्चों क्या होगा, V बटा R, ये सॉरी IR, V क्या हो जाएगा बच्चों IR, ये जो V है इसका मतलब है I तो ये वाली और R है वो इनका तुल्य, बिकॉज यहाँ पर V भी बच्चों तुल्य है। सो
अब जो निकल के आएगा मैं ऐसे लिखूंगा v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, और यहाँ से बच्चों ये तो हो जाएगा IR और ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और बच्चों यहाँ से देखिए ये IR बराबर I यहाँ कॉमन आ गया और ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से बच्चों I कैंसिल हो गया और हमारा रिजल्ट आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है बच्चों श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध R। अब दूसरी तरफ देखिए बच्चों पार्श्व क्रम, कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजीली समझ आएगा। ये पार्श्व क्रम का डायग्राम है बच्चों, यहाँ पर विद्युत धारा अलग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धाराशय की विभवांतर अलग था, तो हमने सूत्र ये लिखा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर बच्चों हम कैसे निकालेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जो I है ये एक्चुअल में अगर यहाँ पर 10 एम्पीयर की धारा थी बच्चों, तो यहाँ पर मान लो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितनी आएगी 3 4 7 और 3 10, ये एक्चुअल में 10 इसकी सेम बराबर तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब देखिए बच्चों ओम का नियम फिर लगाएंगे, इसके बाद आपको ओम के नियम की नीड पड़ेगी। ओम का नियम क्या है बच्चों, अब इसमें हमें I निकालना है, ओम के नियम से I देखो क्या आएगा, V बराबर I होता है, सो यहाँ से I आ गया बच्चों V अपॉन R, क्या है V अपॉन R, और यहाँ पर देखिए इसमें V सेम है, तो मेरा पहला तो क्या आ जाएगा I, यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों, पहले आप अलग से निकाल के दिखाओ, बोर्ड में आपको क्या करना है ओम के नियम से सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल के दिखा दो, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों मैं लिखूंगा V बटा R, उसके बाद में I ओम की वैल्यू क्या होगा बच्चों V1 बटा R1, लेकिन V तो तीनों में सेम है, सो बच्चों ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब बच्चों यहाँ से देखिए ये आ गया V अपॉन R और यहाँ पर V कॉमन आ गया, अंदर रह गया बच्चों 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक है, और यहाँ से ये V कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट आया बच्चों वो आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, पेन से कर लेते हैं बच्चों, ये आ गया 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक है बच्चों। तो इस केस में बच्चों हमारे लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है वो क्या है, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक है बच्चों। आप इसको इस फॉर्म में ही याद करो, ठीक है, लाइक ये हमारा तुल्य एक्चुअल में R की वैल्यू R के नहीं आ रही, हम 1 बटा R के निकाल रहे हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, ताकि इस फॉर्म में इसको याद करना क्या है आसान है। एक्चुअल में अगर इसको R के फॉर्म में याद करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना फिर वैल्यू निकालना, आप निकाल के देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल है, आप कोई क्वेश्चन ले लिया कि ये वायर है और ये समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो बच्चों आपको आंसर निकालने के फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद में इसको व्युत्क्रमित कर दो, यानी आंसर को उल्टा कर दो। लाइक जैसे देखो मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया कि ये तो 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये बच्चों 6 ओम बाकी परिवर्त हो रहा है, तो आपको इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बच्चों, ये श्रेणी क्रम सॉरी पार्श्व क्रम में तो फॉर्मूला लगा दूंगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R बच्चों 3 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 6, यहाँ से ऐसे लो, सो ये आ गया 6, अब ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5 बटा 6। तो बच्चों ये R की वैल्यू नहीं आई है, तुल्य प्रतिरोध नहीं आया है 5 बटा 6, हमारे पास 1 बटा R आया, तो यहाँ से मैं इसको व्युत्क्रम करूंगा तो बच्चों R बराबर क्या आ जाएगा 6 बटा 5 ओम, ठीक है 6 बटा 5 ओम। तो ये आपको पार्श्व क्रम में ध्यान रखना है, अगर पार्श्व क्रम का क्वेश्चन है तो मुझे लास्ट में इसको व्युत्क्रम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करा दिए हैं, कौन कौन से, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम का जो सूत्र है बच्चों वो क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और पार्श्व क्रम का सूत्र क्या है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। उससे पहले बच्चों अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा पार्श्व क्रम है, और इस सूत्र को कैसे ड्राइव करना है। तो बच्चों दोनों की आपको दिमाग में कंपेयर करनी है कि जो हमारा श्रेणी क्रम है
उसमें विद्युत धारा सेम रहेगी और विभवांतर अलग अलग होगा। तो उसे तो मैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से फाइंड कर लूंगा। और जो श्रेणीक्रम है बच्चों, उसमें विद्युत धारा तो क्या रहेगी, अलग रहेगी, और विभवांतर है वो सेम होगा। तो यहाँ पर मैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, एक बार आप इसे रफ कॉपी में अच्छे से निकाल के देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही रॉकेट साइंस लग रही है, बिल्कुल आसान है। अच्छे से आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए ऐसे ही शॉर्ट कंसेप्ट में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।